और इस बीच आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि आज नाटो की बड़ी बैठक होने वाली है। क्या रूस के खिलाफ होगा बड़ा एक्शन? किसने कहा न्यूक्लियर वॉर नहीं जीत पाएंगे पुतिन? रूस के समर्थक चीन को नाटो की चेतावनी है और पोलैंड ने रूसी राजनयिकों पर जासूसी का आरोप लगाया है। नाटो के एक्शन में आने के बाद से रूस ने एक बार फिर कहा है कि यूक्रेन में सेना भेजने का मतलब रूस से सीधी जंग होगी और अमेरिका और नाटो का यूक्रेन को अब तक की सबसे बड़ी सैन्य मदद भेजने का ऐलान। रूस और यूक्रेन के बीच जंग और रूस की नाटो देशों के साथ बढ़ते तनाव से जुड़ी खबरें देखिए नाटो टॉप 9 में। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग पर अहम चर्चा के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स पहुंच चुके हैं। यहां वो आज नेटो सहयोगियों के साथ विशेष बैठक में हिस्सा लेंगे और G7 नेताओं और यूरोपीय संघ के लीडर्स के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद बाइडेन रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों का ऐलान भी कर सकते हैं। बाइडेन के अलावा अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी नेटो के हेडक्वार्टर ब्रसेल्स पहुँच चुके हैं। भारतीय समय के मुताबिक आज दोपहर में करीब 12:30 बजे नेटो देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रसेल्स के नाटो हेडक्वार्टर में पहुंचना शुरू कर देंगे। इसके बाद करीब 2:15 बजे इनकी फैमिली फोटो होगी और 2:30 बजे से नेटो की स्पेशल बैठक शुरू हो जाएगी। इस बैठक की शुरुआत नेटो महासचिव के उद्घाटन भाषण से होगी, जबकि बैठक खत्म होने के बाद शाम में करीब 5:45 बजे नेटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बैठक से पहले नेटो के महासचिव स्टोल्टेनबर्ग ने यूक्रेन पर रूस के हमले को क्रूरतापूर्वक कार्रवाई बताया है। उनके मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में ऐसे हालात कभी नहीं बने। इसे देखते हुए नेटो गठबंधन यूक्रेन के पड़ोसी देशों बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया में अपने 4 नए बैटल ग्रुप तैनात कर सकता है। स्टोल्टेनबर्ग ने नेटो की आज की बैठक को बेहद अहम बताया है। रूस की न्यूक्लियर वॉर की धमकियों पर नाटो प्रमुख स्टोल्टेनबर्ग ने पलटवार करते हुए कहा कि रूस अगर परमाणु युद्ध शुरू करता है तो वो भी जीत नहीं पाएगा। वहीं अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करेगा तो लड़ाई की स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। रूस के खिलाफ नाटो ने यूक्रेन को रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर खतरों से बचने में मदद करने की बात कही है। नेटो की आज होने वाली बैठक में रूस के साथ खड़ा चीन भी चर्चा का बड़ा मुद्दा होगा। नाटो चीफ स्टोल्टेनबर्ग के मुताबिक नेटो नेता चीन को यूक्रेन पर रूसी हमले का समर्थन नहीं करने की चेतावनी दे सकते हैं, जबकि अमेरिका ने पहले ही चीन को रूस की मदद करने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। लेकिन अब अमेरिका उन चाइनीज कंपनियों की तलाश में जुटा है। एक्सपोर्ट प्रतिबंधों के बाद भी रूस के साथ कारोबार करने में लगी है। ब्रसेल्स में नेटो की बैठक के एक दिन पहले कुछ यूक्रेनी नागरिकों ने नेटो हेडक्वार्टर के बाहर प्रोटेस्ट किया। इन लोगों ने हाथों में तख्तियां और यूक्रेनी झंडे लेकर रूस के खिलाफ नारेबाजी की और नेटो देशों से यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की। इन प्रदर्शनकारियों ने आज एक और बड़े प्रोटेस्ट की योजना बनाई है। नेटो देश पोलैंड ने अपने देश से रूस के 45 राजनयिकों के निष्कासन का फैसला करते हुए देश छोड़ने को कहा है। पोलैंड ने इन पर जासूसी का आरोप लगाया है और देश छोड़ने के लिए 5 दिन का समय दिया है। पोलैंड सरकार के जासूसी के आरोपों को रूस के राजदूत सर्गेई एंड्रीव ने झूठा बताया और चेतावनी दी है कि रूस पोलिश राजनयिकों को निष्कासित करके जवाबी कार्रवाई करेगा। रूस के खिलाफ जंग शुरू होने से पहले ही अमेरिका समेत कई नाटो देशों ने यूक्रेन को सैन्य सहायता देनी शुरू कर दी थी, जो अब जंग के दौरान भी जारी है। इसी कड़ी में यूक्रेन को जल्द ही अमेरिका से सैन्य मदद की सबसे बड़ी खेप मिलने वाली है। अमेरिका के इस शिपमेंट में पहले से कई घातक हथियार रहेंगी। वहीं नाटो संगठन ने भी यूक्रेन को मदद बढ़ाने का फैसला लिया है, लेकिन नाटो यूक्रेन में अपनी आर्मी न भेजने के फैसले पर अब भी कायम है। नाटो देश लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पोलैंड ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले रूस और उसकी मदद करने वाले बेलारूस से आने वाले ट्रकों के लिए अपनी सड़कों को बंद करने का फैसला किया है। इसके बाद रूस और बेलारूस से माल लेकर आने वाले करीब 950 ट्रक पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर फंस गए। रास्ते पर अटके इन ट्रक्स की वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।